विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों गाइडलाइंस का मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और समानता बनाए रखना है। यूजीसी समय समय पर विभिन्न मामलों पर दिशानिर्देश और विनियम जारी करता है। जनवरी 2026 तक की स्थिति के अनुसार यूजीसी के सबसे हालिया और महत्वपूर्ण दिशानिर्देश परिसरों में भेदभाव मुक्त और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को इन नए यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम 2026 पर रोक लगा दी है। वर्तमान में प्रभावी दिशानिर्देश 2012 के नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संस्थानों को 2026 के नए नियमों के बजाय 2012 के पुराने दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। ये दिशानिर्देश भी परिसरों में भेदभाव की रोकथाम पर केंद्रित हैं। यूजीसी दिशानिर्देश 2026 मुख्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIS) में समानता, समावेश और परिसर में भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इन नियमों का आधिकारिक नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम 2026 है। हालांकि 29 जनवरी 2026 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इन नए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसलिए वर्तमान में 2026 के दिशानिर्देश प्रभावी नहीं हैं और संस्थानों को 2012 के पुराने दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। यूजीसी 2026 के प्रस्तावित दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु वर्तमान में स्थगित ये नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के समावेशन और इक्विटी के विजन को लागू करने का प्रयास थे। मुख्य प्रावधान भेदभाव का निषेध। संस्थानों को ये सुनिश्चित करना था कि किसी भी छात्र के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, सामाजिक पृष्ठभूमि या दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव न हो। समान अवसर केंद्र इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स (EOCS) प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में एक EOC स्थापित करना अनिवार्य था, जिसका काम वंचित वर्गों के छात्रों को सलाह देना और सहायता प्रदान करना था। इक्विटी कमेटी भेदभाव की शिकायतों की जांच के लिए एक इक्विटी कमेटी का गठन आवश्यक था, जिसमें विभिन्न समुदायों SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांगजन के प्रतिनिधि शामिल होते। समयबद्ध शिकायत निवारण। शिकायतों पर सख्त समय सीमा के भीतर कार्रवाई करनी थी। कमेटी को शिकायत मिलने के 15 कार्य दिवसों के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करनी होती थी। संस्थान प्रमुख की जवाबदेही। इन नियमों को लागू करने की सीधी जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख जैसे कुलपति या प्रिंसिपल पर डाली गई थी। दंड का प्रावधान। नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ यूजीसी सख्त कार्रवाई कर सकता था, जिसमें अनुदान रोकना या मान्यता रद्द करना शामिल था। यह विषय भारत में चल रही एक ताज़ा बहस से जुड़ा है, खासकर जनवरी 2026 के अंत में हुई घटनाओं से। सवर्ण समाज या सामान्य वर्ग के लोगों में जो गुस्सा या असंतोष देखा जा रहा है, उसका मुख्य कारण हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देश हैं, जिन्हें यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम 2026 कहा जाता है। भारत में विशेष रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समानता और प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर बहस अक्सर होती रहती है। इन बहसों में विभिन्न सामाजिक समूहों की अपनी अपनी चिंताएं और दृष्टिकोण होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम 2026 के कार्यान्वयन पर अस्थायी रूप से रोक (स्टे) लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश और मुख्य टिप्पणियां। रोक का कारण। कोर्ट ने पाया कि नए नियमों में भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा बहुत व्यापक और अस्पष्ट वेग है। जवाबदेही। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से इन नियमों की संवैधानिकता और स्पष्टीकरण को लेकर जवाब मांगा है। पुरानी व्यवस्था लागू। जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती और स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक 2012 के पुराने दिशानिर्देश ही परिसरों में भेदभाव की रोकथाम के लिए लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी किया है, जिस पर 19 मार्च को जवाब देना है। तब तक 2026 के विनियमों को स्थगित रखा गया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि इस बीच 2012 के यूजीसी विनियम लागू रहेंगे। याचिकाकर्ताओं, सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह को सुनने के बाद पीठ ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया विचार करने पर इम्प्यूग्न्ड चुनौतीग्रस्त विनियमों के कुछ प्रावधान कुछ अस्पष्टताओं से ग्रसित हैं और उनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि 2026 के विनियमों का खंड 3C, जो जाति आधारित भेदभाव
को परिभाषित करता है, प्रतिबंधात्मक और बहिष्कारी है, जो गैर आरक्षित या सामान्य श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को जाति आधारित भेदभाव या संस्थागत पूर्वाग्रह के अधीन होने पर भी पूरी तरह से उपचार विहीन रेमेडियलेस बना देता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार ये विनियम इस निराधार धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि जाति आधारित भेदभाव आवश्यक रूप से एक तरफा होता है। यह अंतरिम स्थगन संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया था। रोके गए विनियमों ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को भेदभाव की शिकायतों की जांच करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए समानता समितियों इक्विटी कमिटीज का गठन अनिवार्य किया था। 2026 के ढांचे के तहत इन समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी समुदायों के सदस्यों, दिव्यांग व्यक्तियों और महिलाओं को शामिल करना आवश्यक था। इस कदम ने सामान्य श्रेणी के बीच व्यापक चिंता पैदा कर दी, जिन्होंने तर्क दिया कि संस्थागत सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र को विशिष्ट समूहों तक सीमित करके ये विनियम उन गैर आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को बाहर कर देते हैं जिन्हें भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।